कोलकाता में एडिनो वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में हम सभी के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि यह वायरल इन्फेक्शन आखिर है क्या। एडिनो वायरस आमतौर पर मध्यम आकार के और अविकसित वायरस होते हैं, जिनमें कई तरह के संक्रमण पैदा करने की क्षमता होती है, जो ज्यादातर सामान्य सर्दी या फ्लू जैसे होते हैं। एक्सपर्ट्स के माने तो इस वक्त 50 से ज्यादा प्रकार की एडिनो वायरस इस वक्त मौजूद हैं। यह सभी मनुष्यों को संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं और वे निकट व्यक्तिगत संपर्क, दूषित सतहों और हवा के माध्यम से फैलते हैं। आमतौर पर सर्दी के मौसम में यह वायरस ज्यादा सक्रिय होते हैं। एडिनो वायरस का संक्रमण ज्यादातर श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। इससे सांस लेने में दिक्कत आती है। यह बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक को अपने चपेट में ले सकता है। एडिनो वायरस के लक्षण। एडिनो वायरस के सामान्य लक्षण फ्लू जैसे सर्दी, बुखार, सांस लेने में समस्या, गले में खराश, निमोनिया, खांसी, नाक बहना, दस्त, उल्टी और आंखों में संक्रमण शामिल हो सकते हैं। 2 साल और उससे कम उम्र के बच्चे इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके लक्षणों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण से लेकर आम सर्दी जुकाम तक शामिल है। एडिनो वायरस संक्रमण सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह बच्चों में सबसे आम है। कैसे फैलता है एडिनो वायरस? अमेरिका रोग के नियंत्रण और रोकथाम सेंटर के मुताबिक एडिनो वायरस आमतौर पर किसी संक्रमित शख्स के साथ नजदीकी शारीरिक संपर्क जैसे छूने और हाथ मिलाने से फैलता है। इसके साथ ही ये खांसने और छींकने के जरिए भी सेहतमंद शख्स को अपना शिकार बनाता है। ऐसी सतह और चीज जहां ये वायरस हो, उसे छूने के बाद अगर बगैर हाथ धोए खुद के मुंह, नाक और आंखों को छू ले तो भी ये वायरस संक्रमित करता है। इसके साथ ही डायपर बदलने के वक्त संक्रमित शख्स के पखाने से भी फैल सकता है। ये स्विमिंग पूल से फैलता है, लेकिन इस तरह से इसके फैलने की संभावना कम होती है। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले शख्स में ये वायरस उसके ठीक होने के बाद भी बना रहता है और दूसरे लोगों को संक्रमित कर सकता है। एडिनो वायरस से संक्रमित होने पर क्या करें? एडिनो वायरस से ग्रस्त मरीज को घर पर रहना चाहिए। कफ और छींक आने पर हाथों की जगह टिश्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी के साथ अपने इस्तेमाल किए गए बर्तनों को शेयर ना करें। किस करने से बचें। अपने हाथ साबुन और पानी से अक्सर 20 सेकंड तक धोएं। खासकर बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद हाथ जरूर धोएं। एडिनो वायरस का इलाज क्या है? मौजूदा वक्त में इस वायरस से संक्रमित होने पर इलाज के लिए कोई स्वीकृत एंटीवायरल दवा और कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। अधिकांश इसका संक्रमण हल्का ही होता है और इसके लक्षणों से छुटकारा पाने में मदद के लिए आराम और ओवर द काउंटर दर्द दूर करने वाली या बुखार से राहत देने वाली दवाएं ले सकते हैं। हमेशा दवा का लेबल पढ़कर और निर्देशानुसार दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ समझ में ना आने की हालत में हेल्थ प्रोवाइडर से बात करनी चाहिए। एडिनो वायरस 4 और 7 के टाइप के लिए एक वैक्सीन है जिसका इस्तेमाल सैन्य कर्मियों में किया जाता है, क्योंकि इनके इस तरह के वायरस के संक्रमण में आने का अधिक जोखिम होता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एडिनो वायरस सिर्फ बच्चों पर ही क्यों सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं? सीडीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये वायरस सबसे ज्यादा 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक है, क्योंकि इस उम्र में बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर होती है, इसलिए वे एडिनो वायरस की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। आमतौर पर ये वायरस न्यूबॉर्न बेबीज और छोटी उम्र के बच्चों की देखभाल करते समय फैलता है, क्योंकि एक बच्चे की साफ सफाई के साथ ही दूसरे बच्चे को छूने या बच्चों के एक दूसरे के संपर्क में आने से ये तेजी से स्प्रेड होता है। वहीं क्लीवलैंड क्लिनिक के रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बच्चे अपने खिलौने को मुंह में डालते हैं, फिर उन्हें इधर उधर फेंक देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उससे खेलने लगते हैं। इससे उनके शरीर में बहुत से जर्म्स चले जाते हैं, जो वाकई में उनकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। इस समय में पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों का बेहद ख्याल रखें।